सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। साध हमेशा हमें आकर्षित करता है, साध लुभावना होता है और साध हमारे लिए परम आनंद का कारण बनता है। हम बाजार में निकलते हैं, ना जो मैं देखना नहीं चाहता, जब हमारी आंख ही मेरी इच्छानुसार नहीं चलती तो दुनिया क्या चलेगी। मेरे कान वह नहीं सुनवाते जो हम सुनना चाहते, दिन भर में पता नहीं क्या क्या सुना देते हैं जो हम सुनना नहीं चाहते। जिंदगी में बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं, तो हम उसकी चाहत करते हुए प्राप्त नहीं कर पाते। क्या कारण है? हम उनकी साधन की तरफ देखते हैं, हम साधन की तरफ देखते हैं, इसको हम कैसे प्राप्त करें। ये बहुत बड़ी भूल है। पूरा समय सार पढ़ने के बाद पूरे कुंद कुंद भगवान ने कहीं साधन की चर्चा नहीं की कि तुम शुद्ध तत्व कैसे प्राप्त करोगे, कहीं चर्चा नहीं। थोड़ी बहुत चर्चाएं आई हैं रत्नत्र वगैरह की कि रत्नत्र में स्थित हो जाओ, लेकिन जब पुरुषार्थ की पूछे कि मैं करूं क्या, पूरे समय सार में कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव, संवर, निर्जरा, सब में एक ही बात कही, बाधक कारण को हटाओ। बस साधक कारण कुछ होते ही नहीं, होते ही नहीं साधक कारण। साधक कारण तो अस्तित्व मात्र है, अस्थि मात्र है। सम्यक दर्शन प्राप्त किया ही नहीं जाता, वो तो है। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना, पूरे शास्त्रों में कहीं सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करने का कोई भी उपक्रम नहीं लिखा। पूरे सिद्धांत ग्रंथ पढ़ो, बस मिथ्यात्व को हटाओ। पांचों लब्धियां अपन ने देखी, उनमें सब आत्मा की तरफ कुछ किया ही नहीं गया। उन्होंने कहा पापों को घटाओ, पुण्य की वृद्धि करो, 35 बंधाओं से अर्पण हटा दो, इन बंध प्रकृतियों को हटा दो। अंत में कहा मिथ्यात्व के टुकड़े करो। जितना भी पुरुषार्थ है, पूरा सिद्धांत ग्रंथ बाधक तत्वों को हटाने में लगा। साधक तत्व तो उपलब्धि मात्र है। सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया जाता। और मिथ्यावर्षण हटता नहीं है, हटाया जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया जाता, प्राप्त हो जाता है। फल कभी प्राप्त नहीं किया जाता, पेड़ लगाया जाता है, बीज बोया जाता है, लेकिन फल प्राप्त होता है या फल प्राप्त किया जाता है? प्राप्त होता है, अपने आप होगा। पेड़ लगाओ, बीज में पुरुषार्थ करो, सब पुरुषार्थ है, फल में कोई पुरुषार्थ नहीं। सम्यक दर्शन तो फल है, फल में कोई पुरुषार्थ नहीं किया जाता। कहने में आता है कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा हूं, ये ऐसा ही झूठ है जैसे एक महिला से पूछा, वो चावल बीन रही थी, उससे पूछा क्या कर रही हो माई? बोले चावल बीन रही हूं। उसका तुरंत हाथ पकड़ना, वो कंकड़ बीन रही है। बीन क्या रही है और कह क्या रही है? चावल। ये झूठ है कि सही है? और आज तक किसी ने इसको झूठ नहीं माना। खोज रही है कंकड़, उठा रही है कंकड़ और कह रही है मैं चावल बीन रही हूं, चावल सोध रही हूं।
क्रिया हो रही कंकड़ में। बस ऐसा कहने में आता है कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा हूं, ऑन द स्पॉट देखो तो मिथ्यात को हटा रहा है, मिथ्यात को हटा रहा है। कहेंगे यही, ये कभी नहीं कहेंगे कि मैं मिथ्या दर्शन को हटा रहा हूं, कहेंगे यही मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा हूं। लेकिन क्रिया देखो, पुरुषार्थ देखो, मिथ्या दर्शन को हटा रहा है। वो कंकड़ को बीन रही है, कहेगी यही चावल बीन रही हूं, लेकिन चावल नहीं बीने जाते, कंकड़ बीने जाते। चावल तो अस्थि मात्र है, वो तो उपलब्ध हैं। रत्नत्रय हमें प्राप्त नहीं करना। अज्ञान प्रतिपक्षी को हटा दो, कसाय को हटा दो, बस चारित्र प्राप्त नहीं करना। कसाय प्रतिबद्ध है, उसका पुरुषार्थ जैसे जैसे कसाय हटेगी चारित्र प्रकट होगा। चारित्र को प्राप्त किया ही नहीं जाता, किया ही नहीं जाता, वो तो प्राप्त होता है। महाव्रत प्राप्त नहीं किए जाते, 5 पाप छोड़े जाते हैं। हिंसा का त्याग करो अहिंसा को प्राप्त करूं, किस बाजार में मिलती है अहिंसा? कहाँ मिलती है अहिंसा? है ही नहीं। अहिंसा अस्थि मात्र है, अहिंसा प्राप्त करने लायक चीज नहीं है। हिंसा को छोड़ो, असत्य को छोड़ दो, बस वही सत्य है। अचौर्य क्या है? चोरी नहीं करने का नाम अचौर्य है। अब ब्रह्म क्या है? और ब्रह्म क्या है? अब ब्रह्म नहीं करना ही ब्रह्म है। निष्परिग्रह क्या है? कहां प्राप्त करूं, कहां मिलेगा निष्परिग्रह? कुछ नहीं, परिग्रह का त्याग करना। पूरा समय सार में देखो, बहुतायत गाथाएं, 80-90% गाथाएं कुंद कुंद कह रहा है बस तू बाधक कारण हटा दे, बाकी सब मैं तुझे सब कुछ प्राप्त करा दूंगा। बाधक कारण हटाओ, नकारात्मक ऊर्जा। और हम लोग साधक कारण में कर रहे हैं। जितना ज्यादा अपन समय साध्य को प्राप्त करने की इच्छाओं में गंवाते हैं, उतना समय यदि हम साधक कारण को सोचने में गंवा दें, और जितना समय हम साधक कारण को प्राप्त करने में गंवाते हैं, उतना समय हम बाधक कारण को हटाने में गंवा दें, तो सब काम हो जाए। सबसे बड़ी भूल पड़ी सब। अभी देखो ना, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने मरण के संबंध में कहा, बोले कौन मरता है? मैं तो अनादि अनंत हूं, मैं तो अनादि अनंत हूं। जो मरण का भय दिखाने वाला भूत है, बस उसको काबू में कर लो। अनादि अनंत हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं निर्भय हूं, मुझे किसी का डर ही नहीं, क्योंकि कोई मुझे मिटा नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता। जब मैं टंकोत कीड़ एक ज्ञायक पिंड अनादि अनंत शाश्वत अविनाशी हूं, तो कौन मुझे मिटाएगा? बस जो मिटाने का भय पैदा कर रहा है ये भूत है। ये कोई ऐसी कहानी है जिस कहानी को हमें समझना पड़ेगा। सारे पुरुषार्थ अपने फेल हो रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहा हूं, सफलता नहीं मिल रही। हर व्यक्ति जितनी मेहनत कर रहा है उतना सफल नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति, आप भी नहीं, मैं भी, मैं ही नहीं, तीर्थंकर भी। तीर्थंकर जितनी मेहनत करते उनको नहीं मिल रहा। 1000 साल लग गए, प्रतिदिन ये बैठते थे मैं सामायिक में केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा। 1000 साल हो गए। बाहुबली कितनी मेहनत की, बाहुबली ने। आदिनाथ कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत हो रही है, फल नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? कारण समझो, थोड़ा रुको, जल्दी कार्य मत करो। सोचो कोई ना कोई हमारे बीच में बाधक है। जैसे कल मैंने कहा था, सब कुछ होकर के भी तुम्हें शांति नहीं है, रुको थोड़ा, कोई तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। सब कुछ होकर के भी तुम सुखी नहीं हो, कोई तुमसे दुखी है। मैं सुखी नहीं हूं, सावधान, कोई तुमसे दुखी हो इसलिए तुम सुखी नहीं हो। अब देखना कितना उल्टा काम हो रहा है। महाराज मैं सुखी नहीं हूं, शांति नहीं है,
तुरंत देखो कोई तुमसे दुखी है, इसलिए तुम दुखी हो, इसलिए तुम दुखी हो। मैं सुखी नहीं हूं। हर व्यक्ति कहता मैं सुखी नहीं हूं, ये तो सब कहता है। और सब पूछते हैं कि महाराज जी मैं सुखी नहीं हूं। गुरु जवाब देते हैं कोई तुमसे दुखी है। महाराज आप उल्टा क्यों बोलते हो? मैं पूछ रहा हूं कि महाराज मैं सुखी नहीं हूं, तो वही तो मैं कह रहा हूं तुमसे कोई दुखी है। अरे बाबा, मैं पूछ रहा हूं अपनी बात कि मैं सुखी नहीं हूं, मैं दुखी हूं, और गुरु क्या कह रहे तुमसे कोई दुखी है। मैं किसी की नहीं पूछ रहा हूं, मेरी पूछ रहा हूं। जवाब यही है। बस इस पर हमारा विचार नहीं चल रहा। हमने ये तो विचार कर लिया मैं सुखी नहीं हूं, मैं दुखी हूं, लेकिन कोई मेरे से दुखी है इस पर विचार नहीं हो रहा है। इसलिए तुम अनंत काल तक भी सुख सुख चिल्लाते रहना, तुम्हारा कभी सुख नहीं आएगा। इसलिए कल भी मैंने कहा था तुम्हारा पहला पुरुषार्थ रखो कि तुमसे कोई दुखी तो नहीं है। दुख बैठना है तो छोड़ दो अपनी कल्पनाएं, छोड़ दो अपनी कल्पनाएं। मेरे से कोई दुखी तो नहीं है। मैंने एक बार कहा था। तो और तुम्हारे यदि सुख मिल जाए तो कितने लोग सुख मनाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा बोले महाराज जी मैं कभी अच्छे नंबर लाऊंगा कि नहीं। एक गरीब ने कहा कि महाराज मैं कभी अमीर होऊंगा नहीं। महाराज मेरे अच्छे दिन आएंगे कि नहीं। मैंने कि विचार करता हूं। मैं सर्वज्ञ हूं नहीं, मैं ज्योतिषाचार्य हूं नहीं, लेकिन मेरा ज्योतिष कभी फेल होता नहीं। मैं सर्वज्ञ हूं नहीं, लेकिन इतना पक्का है मैं कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन जो भगवान जानते हैं वो मैं सब जानता हूं। जो भगवान जानते हैं वो मैं सब जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन जो भगवान जानते हैं वो मैं जानता हूं। मैंने कहा सोचता हूं, ये बताओ तुम्हें अमीर आदमी को देख के कैसा लगता है। महाराज जी क्या उल्टी बातें करते हो। मैं पूछ रहा हूं कभी मैं अमीर बनूंगा कि नहीं। अमीर बनूंगा कि नहीं बनूंगा ये बताओ। अरे मैं यही तो जवाब दे रहा हूं। ये बताओ कोई अमीर आदमी देखकर आता तुम्हें कैसा लगता है। सावधान। बोले महाराज बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। ऐसा लगता है कि इसको मार डालूं, इसको लूट लूं। मैंने कहा जाओ तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। जो गरीबी है ये भी खत्म हो जाएगी, जो है वो भी खत्म। क्योंकि तुम अमीर देख करके खुश नहीं हो सकते तो तुम्हारे पास अमीरी कभी नहीं आ सकती। हमारे यहाँ सूत्र दिया अमीर को देखकर नाचना सीखो, खुशी मनाना सीखो, उसको जय जिनंद करना सीखो। धन्य है आज मुझे प्रातःकाल सगुन हो गया। एक गरीब कह रहा है आज प्रातःकाल सगुन हो गया। बोले क्या? एक अमीर का दर्शन हो गया। बोले कैसे? वो अमीर क्यों बना? क्योंकि जन्म जन्म का पुण्यात्मा था, उसने दान दिए थे इसलिए अमीर हो गया। ऐसे पुण्यात्मा के मुझे दर्शन हो गए, बस तुम्हारे अच्छे दिन का बीज हो गया। दूसरे को देखकर तुम्हें कैसा लगता है? बीमारी तुम्हारे पास है, तुम्हारा रात्रि में सिर दर्द कर रहा है, नींद नहीं आ रही है। महाराज नींद आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। पहले बताओ तुम्हें जम के नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, सिर दर्द बहुत कर रहा है, और बाजू में एक व्यक्ति घर्राटा लेकर सो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? जल्दी बोल दो। और वो सो रहा है घर्राटा लेकर और तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? महाराज जी ऐसा लग रहा है कि इसको जम के मारो। और कई बार तो कह दे तुम्हें सोने की पड़ी है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, जाओ अभी तुम्हारी कई रातें और खराब होंगी। और जब जब रातें खराब होती रहेंगी, जब जब नींद नहीं आएगी,
जब जब तुम सोने वाले से ईर्ष्या करते रहोगे, जब जब करते हो। अब तुम्हारी नींद कितनी खराब होगी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। तुम्हारी नींद खराब होगी क्योंकि तुम दूसरे को सोता नहीं देख सकते और तुम सोना चाहते हो। तुम खुद सोना चाह रहे हो, दूसरे को सोता नहीं देख सकते। तुम्हारी नींद हराम बने रहेगी हमेशा। नींद आने का तरीका, पुण्य बांधने का तरीका। बहुत तकलीफ हो रही है, सामने वाला सो रहा है, आवाज निकल रही कष्ट के कारण, मुंह क्यों? मैं तो पापी हूं ही, मैंने तो पाप किए कि जो नींद नहीं आ रही, लेकिन मैं इतना पापी नहीं हूं कि मेरे कारण दूसरे की नींद खराब करूं, उसको सोने दो। वो पूछे क्यों दर्द? नहीं नहीं कोई नहीं, आप तो सोइए, बस आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको सुबह सिरदर्द गायब मिलेगा, आपको कल अच्छी नींद आएगी, क्योंकि कल तुमने किसी को अच्छी तरह सोने दिया। इतना कष्ट होने के बाद भी तुमने उसको नहीं जगाया और तुम्हें खुशी हो रही थी, कम से कम पुण्यात्मा सो रहा है, देखो इसने कितने पुण्य किए कि नींद आ रही, मैं किसी के पुण्य में बाधक नहीं बनूंगा। यह है संसार की सफलता का सबसे बड़ा राज, सुखी होने का राज। अच्छे नंबर चाहिए है, जिसके नंबर आए हैं अच्छे, उसके पास होने पर तुम्हें कैसा लगा? क्लास फेल हुए तुम्हारा, तुम फेल हो गए, कोई तुम्हारा दोस्त पास हुआ है, तुम्हें कैसा लग रहा है? मंद बुद्धि वालों सुनो, तुम्हें तो फेल होना ही है, हो गए। अब एक पुरस्कार तुम्हें दे रहा हूं, इस साल तो फेल हो गए, अब अगली साल के लिए एक मंत्र दे रहा हूं कि जो जो पास हुए हैं अच्छे नंबरों से, उनको जय जिनेंद्र करना शुरू कर दो। उनके पास होने पर मिठाई तुम बांटो, नाचो। बोले क्यों? मेरी क्लास में व्यक्ति एक पास हुआ है, मिठाई बांटो। कोई कहे मिठाई क्यों बांट रहे हो? बोले मालूम नहीं, मेरी क्लास में मेरा दोस्त पास हो गया, अच्छे नंबर। तुम? बोले मेरी मत पूछो, मैं तो फेल हुआ। हिम्मत हो तो ये करके देख लेना। दूसरे के पास होने पर ऐसे ही मिठाई बांटना जैसे मैं स्वयं पास हुआ हूं, ऐसा आनंद से नाचना जैसे मैं ही पास हुआ हूं, ऐसा जाकर के अनुभूति बताओ और उसके जाकर के जय जिनेंद्र करना शुरू करो। और ये बात तुमने यदि महीने 2 महीने कर ली, 6 महीने यदि तुमने उसको जय जिनेंद्र कर लिया, इसलिए कर रहा हूं कि तू पास हुआ है, तू अभी तक तो जय जिनेंद्र करता नहीं था, क्या कर लिया? बोले इसलिए कर रहा हूं कि मैं फेल हुआ हूं और तू पास हुआ है। तुझे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुझे देख करके मुझे इतना बढ़िया लगता है, जब जब तुझे देखता हूं मेरा सगुन हो जाता है, शुभ हो जाता है। मैं सोच लेता हूं मेरा सगुन हो गया क्योंकि मुझे पास व्यक्ति का दर्शन हो गया। ऐसा लगता है कि तुझे देखते ही रहूं, तू जब भी निकलता है मेरा आनंद हो जाता है, पास हो गया। गारंटी दे रहा हूं, अगली साल तुम पास का सर्टिफिकेट हाथ में लिए घूमोगे। मैंने पास वाले को जय जिनेंद्र नहीं कराया, तुम्हें पास होने का रास्ता बताया। हर गरीब अमीर को देख के खुश होना चालू हो जाए, 6 महीने के बाद उसके दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। करके देख लेना, प्रैक्टिकल करना। और तुम 6 महीने तक किसी अमीर से ईर्ष्या करके देख लेना, जहां आप हो वहां से नीचे गिरोगे और डाउनफॉल हो जाएगा। करो, हर क्षेत्र में करो। ये भक्ति क्या है? भगवान बनने का तरीका यही है, प्रोसेस। गुणिसो प्रमोद। भक्ति क्या है? भगवान को देते लेते नहीं है, भगवान वे बने, दीप हम जला रहे हैं। मोक्ष उनको हुआ, लड्डू हम चढ़ा रहे हैं। मोक्ष उनको हुआ, नाच हम रहे हैं। अनंत सुख को प्राप्त हुए, अपन खुशी से झूम रहे हैं। बस हम भगवान भगवान बन गए इसलिए नहीं झूम रहे हैं, भगवान की खुशी में हम झूमेंगे तो एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। भक्ति का रूप है। भक्ति में कुछ नहीं बंधु, क्या है? भगवान वहां बैठ गए, उनको सुख मिला, अपन क्यों? नीति कहती है तुम भगवान जब भी बन सकोगे, जो भगवान बन गया है
तुम्हें कैसा लग रहा है, उसके भगवान बनने पर तुम्हें कैसा लग रहा है। वो भगवान बना, यदि तुम्हें आनंद की अनुभूति हो गई, ओहो आज एक आत्मा को मोक्ष की प्राप्त हुई, तुम अंधेरे में हो, अभी तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तुम दिवाली मना रहे हो। बोले किसके लिए? बोले भगवान महावीर को केवल ज्ञान। तुझे क्या मिला? बोले मुझे तो कुछ नहीं मिला। बोले कि मुझे बस यही खुशी है कि मेरे भगवान को केवल ज्ञान हो गया। किसी को तो हुआ, और बस जितनी खुशी अपन को होती है वही भक्ति है, वही भगवान बनने का तरीका है। आहार देने के बाद तुम नाच रहे हो, क्यों नाच रहे? बोले महाराज का आहार निरंतराय हो गया। तेरा? अभी तो मैं भूखा ही हूं, स्वयं भूखा है, स्वयं कुछ खाया नहीं, महाराज का पेट भर रहा है और नाच रहा है श्रावक। इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम पुण्य है, इसी का नाम है अन्नपूर्णा। अपने पेट भरने पर नाचता है वो अज्ञानी है, मूर्ख है, और गुरु के पेट भरने पर नाचता है वह भक्त है, शिष्य है, मोक्ष मार्गी है। अपने भरने पर नहीं। अपने भरने पर ज्ञानी कभी नहीं नाचता, लेकिन साधु के भरने पर बहुत नाचता। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, मैं दिवाली मनाऊंगा, लाड़ू बनाऊंगा, आनंद मनाऊंगा, बस ये है भक्त का। ईर्षा भाव तो नहीं आ रहा, बस इस पे कंट्रोल कर लो। और यदि तुम्हें आनंद से भरने की आदत पड़ गई दूसरों की, तुम्हारा आनंद कोई ज्यादा दूर नहीं है। जैन आगम ने सारा आगम इसी से भरा है। और सुख चाहिए है, दुख मिटना है, तो पुरुषार्थ चालू करो। भगवान मेरी जिंदगी में कभी दुखी ना होवे, पुरुषार्थ चालू करो, मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा। कल बताया था ना, सोने के पहले कम से कम अपने परिवार में ये देखो, चिंतन करो, 5 मिनट नींद को रोक लो, मेरा परिवार में कोई मेरे से दुखी तो नहीं है। और यदि तुम सो गए तो बेटा सवेरे दुख का पहाड़ टूटेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम सो रहे थे और कोई तुमसे दुखी था। मत सोना, सवेरे दुख का पहाड़ टूटेगा, क्योंकि दुखी व्यक्ति को देखकर तुम्हें नहीं सोना है, दोनों तरफ देखना। दुखी व्यक्ति को करना है कि मैं सुखी व्यक्ति की नींद खराब नहीं करूंगा, और नींद लेने वाले से कहना है यदि कोई दुखी है तो तुम सो मत जाना, नहीं तो वो दुख तुम्हारे पास आ जाएगा। दोनों को समझना। एक का सिरदर्द कर रहा था, बाजू में कोई सो रहा था, सिरदर्द ठीक करना है तो उसकी नींद पर ईर्ष्या मत करना, उसकी नींद पर बुरे विचार मत करना, उसकी नींद पर जलन नहीं करना, क्रोध नहीं करना, तुम्हारा सिरदर्द ठीक हो जाएगा। और यदि तुमने उसके बाद क्रोध किया और कहा ये सो रहा है, मैं मर रहा हूं, जाओ, अभी दुख के दिन बहुत दूर समय तक चलता रहेगा दुख। ये तो उसकी बात है। अब जो सोने वाले से मेरा कहना है, कोई दुखी है तुम नींद मत लेना, कोई दुखी है तुम्हें सोने की पड़ी है, तुरंत वो दुख कन्वर्ट होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। सुबह जब तुम उठोगे, मेरा सिर दर्द कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि बाजू वाले का सिर दर्द कर रहा था और तुम सो रहे थे। तुम्हें सोचना है नहीं, ये दुखी और मैं सुखी नहीं होगा, ये नहीं सोएगा तो मैं भी नहीं सोऊंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा। दूसरों को दुखी देख करके सुख की कल्पना करना, उस दुख को कन्वर्ट करना है। दूसरे को सुखी देखकर ईर्ष्या करना, अपने दुख को बढ़ाना है। दोनों को अलग अलग कर्तव्य बता दिए, अलग अलग कर्तव्य। और तुम घर के सुखी, महाराज मैं सोया था अच्छी तरह, सुबह तो बड़ी दुख की खबर आ गई, शाम को पूछो कोई तुमसे दुखी था कि नहीं। शाम को घर लौटने के बाद देखा करो आज मेरे नगर में मेरे से कोई दुखी तो नहीं है, जितना बड़ा कल मैंने पूरा विस्तार दिया था। अन्यथा वो नकारात्मक ऊर्जा बहुत खतरनाक है बंधु। हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए खा रही है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं एक दिन कमरे में बैठा था, एक मंदिर का नक्शा देख रहा था।
मैं देख चुका था। दोबारा उन्होंने थोड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा भैया मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बोले महाराज जी अभी आप बोल चुके उसी को मैं दोबारा। मैंने कहा भैया मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। नक्शा सामने रखा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। 10 हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गए, आध घंटे हो गए। मैं पहली बार तुम करता मूड हुआ, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैं एक ही बात बोल, मैंने भैया देखो कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। तुरंत मैंने ऐसे गर्दन उठाई। कमरे के कोने में 2 व्यक्ति बैठे थे और मैंने समझा इस कमरे में कोई नहीं है, फिर भी मेरे को नकारात्मक ऊर्जा कौन दे रहा है? मेरा नेगेटिव भाव क्यों हो रहा है? मेरा क्यों हो रहा है कि इस नक्शे को हमें नहीं देखना? मुझे क्यों हो रहा? मैं तो बार चाहो भैया आपसे कह दिया। बोले महाराज जी देखो हम बहुत दूर से आए हैं। मैंने कहा इतने गिड़गिड़ा रहे हैं, मैं तो वैसे ही आज नकारात्मक ऊर्जा क्यों? ओहो, तुरंत मेरे मन ने कहा सामने 2 व्यक्ति बैठे, कमरे कोने में बैठे थे। मैंने उनसे कहा भाई आप लोग बाहर जाओ। जैसे वो बाहर गए तुरंत मेरा ऐसा भाव हुआ कि मैंने 2 मिनट के अंदर उनका नक्शा देके उनको बाहर कर दिया। अब मैंने उन दोनों को बुलाया। मैंने कि हाँ तुम बैठे बैठे क्या कर रहे थे, तुम्हारे भाव कैसे चल रहे थे, यथार्थ घटना है। उन्होंने कहा महाराज मेरे विचार रहे थे ये कब खिसके मुझे समय मिले, और महाराज कहाँ माथा फोड़ी कर रहे थे। अब उनको उनसे कोई इंटरेस्ट था नहीं। अब वो बैठा बैठा नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है कि जल्दी निकले यहां से। कहाँ महाराज जी इनको समय दे रहे हैं, क्योंकि उसको समय चाहिए था। अब वो नकारात्मक ऊर्जा मेरे दिमाग को परिवर्तित कर दिया। इसलिए जब भी कोई काम करो वहां देख लो, क्योंकि उसका उसमें रुचि नहीं है, वो नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। और उनको बाहर किया, कार्य तुरंत हो गया। कमरे में देखना, पूरा आपका कमरा है, सब सही है, एक बड़ी बंद घड़ी रखी हुई है, नकारात्मक ऊर्जा। एक स्विच खराब है, मात 10 स्विच लगे हुए हैं, इनमें एक स्विच खराब है। आप सब सही करेंगे, कहीं थोड़ी सी बात में अटक जाएंगे। 100 पंखे चल रहे हैं, एक पंखा नहीं चलाना कोई बड़ी बात नहीं, करंट रहना चाहिए। वास्तु ने बहुत बड़ा शोध किया इसमें। नकारात्मक ऊर्जा का सारा वास्तु नकारात्मक ऊर्जा पर आधारित है। सकारात्मक का तो बहुत कम वर्णन है। नकारात्मक ऊर्जा, कोई घड़ी बंद तो नहीं पड़ी है कहीं कमरे में, देख लो। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पूरे कमरे को देखो, कहीं कोई फ्यूज बल्ब तो नहीं लगा है। बल्ब फ्यूज देखना, बंद बल्ब नहीं, फ्यूज बल्ब नहीं हो। फ्यूज बल्ब लगा है आपके कार्य में, उस कमरे में आप बैठ के देख लेना, आपको टेंशन आएगा। बार बार आप स्लिप होंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बल्ब अचेतन है, नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, क्योंकि फ्यूज है। तो हम सब जीवन की बात कर रहे हैं, ये तो नकारात्मक ऊर्जा पुद्गल से भी मिलती है, लेकिन जीव से भी मिलती है। इसलिए सब लोगों को कल होमवर्क दिया था, सबसे पहली साधना करो दुख मिटने की। मेरे से तो कोई दुखी नहीं है। मैंने कई लोगों को ठीक किया है, किसी दवाई से नहीं। बड़े बड़े लोग मेरे पास जब भी आते, कोई महाराज जी बहुत दुखी हूँ, कैंसर है, सब कुछ है, मैं तुरंत कहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज कुछ तो मंत्र दीजिए, कुछ तो भक्तांबर का श्लोक बता दे, कुछ बोल दीजिए आप, एक कुछ बोल दीजिए। जो आप बोल दोगे मुझे मालूम है कि आपके मुख से जो निकलेगा वही हमें औषधि काम का। आप तो कुछ बोल दो, ओम बोल दो, आप ये बोल दो कि नमो अरिहंताणम पढ़ो। आप तो भक्तांबर का कोई श्लोक बोल दीजिए। आपके ऊपर मेरी बहुत श्रद्धा है, आप जो बोल देंगे वही मंत्र हमारे लिए होगा। और मेरा दावा है, ऐसे लोग कहते हैं, आपके मुख से जो निकलेगा वह मंत्र हमारे लिए इस विपदा से दूर कर देगा। पक्का विश्वास है। अंजन चोरी ने संकेत है। हमारे भक्तों में बहुत अटूट श्रद्धा है मेरे प्रति, बहुत अटूट श्रद्धा। वो कहते आप कुछ तो बोल दो, मुंह से बोल दो कुछ भी, मैं उसी को मंत्र मान लूंगा। मैं अंजन चोर जैसा समर्पित आदमी हूं। आप तो बोलिए, ओम बोल दो, आप बोल दो ओम ओम जपना। आप इतना बोल दो नमो अरिहंताणम। हम कहते बोल दो तुम्हें आता है, बोले नहीं आप बोल दो।
मैं कहता भाई नमोकार मंत्र तुम्हें आता है? बोले नहीं नहीं आता तो है, आप बोल दो कि नमो वाले बोलना, आप बोल दो कि नमोकार मंत्र बोलना। भक्तांबर तुम्हें आता है? नहीं, आप बोलो कि भक्तांबर पाठ करना, आप बोलो कि अभिषेक करना, आप बोलो कि गंधोदक लगाना, आप बोलो कि शांति धारा करना। आपके मुख से भूल जाए तो हमें मंत्र हो जाए। हमारे पास जो है वो नमोकार है, और आपके मुख से निकल जाए तो वो मंत्र बन जाएगा। मैं भी ये बात को जानता हूं। अन्नम च गुरुपदेशन, पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने कहा, नमोकार मंत्र से सिद्धि नहीं होना, गुरु के मुख से निकले तो मंत्र बन जाए। किताब में लिखा है तो वो सूर्य है, मंत्र नहीं है। और मुनि के मुख से निकल जाए तो पाषाण भी भगवान बन जाता है। और मैं निकालने में सबसे ज्यादा कंजूस आदमी, क्योंकि मुझे डर क्या लगता है, कहीं मेरा अतिशय खत्म नहीं हो जाए, कहीं ये ना हो जाए महाराज मैंने आपकी इतनी श्रद्धा की, आपने कहा था शांति धारा कर लो, कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत डरता हूं, मेरी बदनामी से कम डरता हूं कहीं शांति धारा बदनाम ना हो जाए। मेरे लिए बहुत, मेरा नेचर में कोई नहीं बुलवा पाया आज तक। मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा तुम शांति धारा कर लो। शांति धारा की महिमा बताता हूं, शांति धारा का उपदेश देता हूं, लेकिन कोई आता, महाराज जी मैं परेशान हूं, शांति धारा कर लूं? मैं कहता हूं जैसी तेरी इच्छा। आज तक की तारीख में मैंने किसी को ये नहीं कहा तुम शांति धारा करो, कहूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे शांति धारा से इतना प्यार है, इतनी महिमा है कि मुझे डर लगता है कहीं मैंने कह दिया और तुम्हारा काम नहीं हुआ तो शांति धारा बदनाम हो जाएगी, शांति धारा से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मैं नहीं कहता हूं महाराज मैं, तुम करते हो करो, उससे शांति धारा का विश्वास नहीं उठेगा। महाराज ने कहा था लोग साधुओं के वचनों को मिथ्या मानने लग जाएंगे। लोग कहेंगे, कहते थे कि जो मुख साधु से निकल जाता है वो सही हो जाता है, और महाराज ने कहा और नहीं हुआ, साधु का वचन मिथ्या हो जाएगा। लोग साधुओं पर विश्वास करना छोड़ देंगे। बोले हमने खूब देख लिया, महाराज ने कहा था भक्तांबर पढ़ो, मैंने पढ़ लिया, कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं कहते ही नहीं, कुछ नहीं। लोग मेरे से परेशान है, आप तो महाराज कोई मंत्र मत दो, इतना तो बोल दो नमोकार मंत्र पढ़ो। मैं नहीं बोलूंगा, मुझे डर किसका लग रहा है, कहीं नहीं हुआ तो बदनाम क्या होगा। नमोकार मंत्र, साधु के वचन, तो मैं ये सब कुछ नहीं देता, दूंगा भी नहीं, आना भी मत। पर लोग मांगते तो कुछ ना कुछ हैं, तो बस मैं यही सोचता हूं ये नमोकार मन से सकारात्मक ऊर्जा ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, डाउट है। लेकिन इसको एक बात है, जब भी बहुत 50 केस सॉल्व हुए, तुम किससे परेशान हो? महाराज मुझे कैंसर व्याधि है, आप क्या करूं? तो मैं कहता हूं ये करो, ये भावना भाव सुबह शाम नमोकार मंत्र पढ़ो, तब भी मंदिर जाओ तब भी, हे भगवान जो बीमारी मुझे हुई है यह बीमारी संसार में किसी को ना हो, किसी को ना हो, ये भावना भाव। अरे महाराज मैं अपनी बीमारी दूर करने आया और आप कह रहे किसी को नहीं हो, बस यही परीक्षा है। मैं अपनी बीमारी दूर करना चाहता हूं, तुम कह रहे किसी को नहीं हो। मैंने कहा यही मंत्र है, आप करके देखना, प्रैक्टिकल करना। हजारों गरीबों को मैंने अमीर बना दिया, मैंने नहीं, इसी मंत्र से। संसार में मेरी जैसी गरीबी किसी को ना आए, बस ये चिंता। तुम अपनी गरीबी का नाम भी मत लेना, शांति धारा में भी मत लेना, मेरी गरीबी दूर हो जाए। भगवान के पास जाना, श्रीफल चढ़ाना नहीं, बस एक ही बात रटना शुरू कर दो, जो गरीबी मेरे पास है
हे भगवान शांति धारा किस लिए कर रहे हो? इसलिए कि मेरी जैसी गरीबी संसार में किसी को ना आए, मेरी जैसी बीमारी किसी को ना आए। बस मैं तो इसलिए भगवान नारियल चढ़ाने आया हूं, मैंने तो पाप किया है, भोगूंगा, मेरे तो अशुभ कर्म का उदय होगा। मैं तो इसके लिए तुम्हें आपसे कोई आशीर्वाद नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं पाप करूं तो मुझे भोगना पड़ेगा। बस मेरी विनती इतनी है, जो कष्ट मुझे है बस ये संसार में किसी को ना आवे, इसलिए मैं शांति धारा कर रहा हूं। 1,00,000 शांति धारा अपने दुखों को दूर करने के लिए करना, और एक शांति धारा ओनली, एक बार, जो कष्ट तुम्हें है ये कष्ट संसार में किसी को ना आए, एक बार कर लेना, 1,00,000 शांति धारा पीछे रह जाएंगे, वो शांति धारा का पुण्य नंबर 1 पे आ जाएगा। हम यही तो भूल कर रहे हैं, अपने दुख दूर करने के लिए हम शांति धारा करते हैं, और मंत्र है नहीं, ये बीमारी किसी को नहीं आए, किसी को नहीं आए। हजारों लोग ठीक हो गए। 3 दिन की नौबत लेके आए थे बॉम्बे जसलोक से, 6-6 साल जिंदा रहे इसी दवाई से। बस कुछ नहीं, तुम्हें तो मरना निश्चित है, मरोगे, किया है तो भोगोगे, लेकिन एक पुण्य कमा जाओ कि ये बीमारी किसी दूसरे को ना हो जाए। एक भगवान से फरियाद कर जाओ, भगवान के रजिस्टर में अपना नाम एंट्री कराना है। भगवान कभी तुम्हारे दुखों से नहीं पिघलने वाला, रो रो के मर जाओ। यदि भगवान पिघल जाता तो सारे नारकियों पे पिघल जाते, कभी नहीं पिघलेगा भगवान। भगवान पिघलता है वो जो दूसरों के काम आता है, भगवान उसके काम आता है। जो दूसरों की चिंता करता है, भगवान उसकी चिंता करता है। जो दूसरों को सुखी करता है, भगवान उसे सुखी करता है। भगवान कहते तू सुखी होना चाहता है, मैं नहीं, मैं उसको सुखी करूंगा जो सारे जगत को सुखी करना चाहता है। शांति धारा कहती अब मैं इसको सुखी जरूर करूंगा, क्योंकि इसने शांति धारा अपने लिए नहीं की, सारे जगत की शांति के लिए की है। करके देखो, ये परिणाम 6 महीने करके देखो। हजारों गरीबों को मैंने अमीर कहा, मैंने कि बस तुम एक काम करो, जब भी कोई अमीर मिले, जय जिनेंद्र, आओ भाग, सगुन हो गया मेरा, आज मुझे मेरे से अधिक अमीर व्यक्ति मिला, 6 महीने कर लो। बंदे तदगुण, तुमने किसको नमस्कार किया? अमीर को। तुमने जय जिनेंद्र किसको किया? बोलो, उमा स्वामी का वचन झूठा होता है क्या? उमा स्वामी ने क्या कहा? बंदे तदगुण लब्धे। तुमने किसकी वंदना की? अमीर की। बंदे तदगुण लब्धे, अमीर गुण को किया है तुमने, अमीर गुण को किया है तुमने, तो नियम से अमीरी का गुण तुम्हारे अंदर आएगा। भगवान को किया है तुमने, भगवान का गुण तुम्हारे अंदर आएगा। गुरु को किया है, गुरु का गुण आएगा। जो जिसको नमस्कार करेगा उसका गुण उसके पास आएगा। अब आपको कौन सा गुण चाहिए? धन गुण चाहिए तो धनी को नमस्कार करो, निरोगता चाहिए तो निरोगी को नमस्कार करो, धर्मात्मा चाहिए तो धर्मी को नमस्कार करो जो धर्मात्मा हो। एक सिद्धांत बना लो अपनी जिंदगी में, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक बुद्धि चाहिए तो बुद्धिमान को नमस्कार करो। तुम्हें पास होना है तो पास होने वाले को नमस्कार करो, बस और कुछ नहीं। एक सिद्धांत बना लो, अपने सिद्धांतों में एक मंत्र बनाया करो। पास होना है तुम्हें, शुरुआत करो। महाराज जी बहुत कठिन दिख रहा है, बस तुम जो पास हुआ है उसको जय जिनेंद्र शुरू कर दो। जैसे अपन भगवान को देख के कहते ना, आओ भाग्य मेरो उदय आयो, ऐसे तुम पास होने वाले को देखते कहो, आओ भाग्य मेरा उदय आया। मेरे सामने एक पुण्यात्मा जीव निकल गया। कौन? पास। मैं फैल वाला, अभागा, दुर्भागा, पापी। और मेरे सामने कौन निकल गया? कमरे से निकलते ही सौभाग्यवान, भाग्यवान, पास वाला व्यक्ति मिला। फैल वाले को सगुन है, पास वाला विद्यार्थी। बस तुम पास वाले के दर्शन शुरू करो। सगुन है, सगुन है। गरीब के लिए अमीर सगुन है।
बीमार के लिए निरोग सगुन है। नींद नहीं आ रही उसका सगुन है सोने वाला, उसको देखो बार बार क्या सो रहा है, क्या सो रहा है। धन्य है, मेरी बीमारी से मैं दुखी हूं तो हूं, लेकिन मैं इतना पुण्यात्मा हूं कि मेरे बाजू में एक पुण्यात्मा सो रहा है, और मैं वो पापी हूं जो जाग रहा हूं। मैं पापी हूं, जाग रहा हूं। गरीब आदमी को अमीर बनने का, महाराज मेरी गरीब झोपड़ी है मेरे पड़ोस में, बोले महाराज पड़ोस में बहुत अमीर हो, बहुत बड़ी हवेली है, बस तुम एक शब्द कह दो, एक शब्द अंदर से निकाल दो, भगवान मैं बहुत पापी हूं, भगवान मैं बहुत पापी हूं, भगवान मैं बहुत पापी हूं, गरीब हूं, झोपड़ी हूं, लेकिन मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूं। अरे क्योंकि मेरे पड़ोस में एक अमीर रहता है। मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बाजू में एक अमीर आदमी रहता है। यही तो भगवान भक्ति है, और क्या। मैं पतित हूं, मैं पावन हूं, मैं संसारी हूं, भगवान सब कुछ है मेरे में। प्रभु पतित पावन, मैं पावन हूं, अपावन हूं, मैं पतित हूं, मैं पापी हूं, मैं माया भी हूं, लेकिन भगवान मैं एक बहुत पुण्यात्मा हूं कि मेरे सामने पवित्र आत्मा बैठी है और मेरा भगवान पवित्र है। बस इतना। मैं पापी हूं अपनी निंदा करना, लेकिन खुशी किस बात की है कि मेरा भगवान पुण्यात्मा है, पवित्र है, पावन है। बस समझ लेना आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि स्वयं पापी होकर आपने पुण्यात्मा को सगुन मान लिया। असंयमी हो कोई बात नहीं, भगवान मैं तो असंयमी हूं, मैं पापी हूं, लेकिन मेरा अरोभाग्य है, मैंने कितने पुण्य किए भगवान कि मुझे संयमी गुरु मिले। तुम कौन हो? असंयमी हो, सब कुछ हो। चिंता मत करो कि तुम्हारा चेहरा काला है, गर्व करो कि तुम्हें दर्पण निर्मल मिला है। बस इतनी सी बात है। दो व्यक्ति लाता हूं, एक व्यक्ति का चेहरा काला है, उसका दर्पण भी काला है, और एक व्यक्ति वो है जिसका चेहरा काला है लेकिन दर्पण निर्मल है। दोनों में पुण्यात्मा कौन है? किसका चेहरा सफेद हो सकता है? निर्मल, जिसका गुरु भी काला है, भगवान भी काला है, जिनवाणी भी काली है, सब कुछ काला है और स्वयं भी काला है। ये अनादि अनंत काल तक कभी इसका चेहरा सफेद शुक्ल नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा। लेकिन जिस व्यक्ति का चेहरा काला है लेकिन गुरु निर्मल है, भगवान निर्मल है, दर्पण निर्मल है, बहुत जल्दी तुम्हारा चेहरा साफ होने वाला है। जैन आगम ने यही कहा। सबसे पहले रत्नकंड श्रावकाचार्य में पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम आदमी आत्मा को निर्मल करो, तुम अपनी कसायों को समाप्त करो, तुम निर्मल करो, नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, काले हो तो बने रहो, मन भी काला, वचन भी काला, सब द्रव्य गुण सब काले हैं, समझ बते कोई बात नहीं। बस पहला दर्पण निर्मल देखना, खोटा दर्पण नहीं हो, कुदेव नहीं हो, खोटा दर्पण नहीं। तुम कितने भी पापी बने रहना, लेकिन तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गुरु पापी नहीं होना चाहिए। बस तुम कितने भी गंदे बने रहना, तुम्हारा भगवान गंदा नहीं होना चाहिए। बस तुम कितने भी कसाई बने रहना, तुम्हारा गुरु कसाई नहीं होना चाहिए। बस तुम कितने भी असंयमी बने रहना, गुरु गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चिंता मत करना, पहला निर्णय करो, मैं तो सब दुर्गुणों से भरा पड़ा हूं, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा भगवान निर्दोष है। बस मेरा गुरु निर्दोष है, मेरा शास्त्र निर्दोष है, मेरा बाप निर्दोष है। चिंता मत करना, पहले पिताजी को। तुम में सब दुर्गुण भरे हैं, लेकिन एक गुण है कि तुम्हारा पिता निर्दोष है, तुम्हारा गुरु निर्दोष है। और जिसका गुरु ही खोटा है तो है, अब तुम कितने भी चोखे बन जाना,
कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि गुरु खोटा है। शराब की दुकान पर कितना भी दूध पीना, दुनिया क्या कहेगी? और दूध की दुकान पर बोतल भी पी जाओ तो दुनिया क्या समझेगी? हाँ, हमारा गुरु, हमारा भगवान वो दूध की दुकान है जहां कभी कभी लोग शराब भी पी लेते हैं लेकिन बदनाम नहीं होते। लोग यही कहते हैं, अरे उसका बेटा कभी गलत हो सकता है क्या? उसका चेला कभी गलत हो सकता है क्या? जैनी कभी गलत कर सकता है क्या? और गलत किया है, लेकिन दुनिया नहीं मानती क्योंकि इसका भगवान सच्चा है। इसलिए अपनी जिंदगी को सबसे पहले संभालो कि तुम्हारे चारों तरफ का वातावरण कैसा है, तुम दूसरे को क्या देखना चाहते हो। एक कहीं हमने उदाहरण पढ़ा था, एक माँ थी, कभी साधु का प्रवचन सुना होगा, वो बीमार हो गया। चमत्कार बता रहा हूं, कैसे घटित होगा चमत्कार, अतिशय कैसे घटित होगा। दोनों के माँ के बेटे हैं, एक एक बेटे दोनों हैं, एक इंजेक्शन है और डॉक्टर तुम्हारा है, तुम्हारे पक्ष में है। डॉक्टर कहता है मैं तो इसको लगाऊंगा, ये हमारा व्यक्ति है। ऊपर से मुख्यमंत्री का सोर्स भी तुम्हारा है, मुख्यमंत्री का फोन आ गया, भाई इंजेक्शन उसको लगाना, सोर्स भी आ गया। पैसा भी तुम्हारे पास है, जो पैसा कहो वो दूंगा। पैसा भी है, डॉक्टर भी तुम्हारा है, मुख्यमंत्री का फोन आ गया, और उसके पास पैसा भी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, डॉक्टर भी उसका नहीं है। चौथा सोर्स, गुरु महाराज ने भी समाचार आ गया डॉक्टर के पास, ये अपनी भगत है, संस्थान का है, इसी को इंजेक्शन लगाना है। गुरु का भी आदेश हो गया। अब डॉक्टर किसको इंजेक्शन लगाएगा? मुख्यमंत्री ने, पैसा भी है, गुरु ने भी कह दिया, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया, और डॉक्टर का पक्ष भी है। अब इंजेक्शन किसको लगेगा? आपके बेटे को। और गुरु ने भी कह दिया, और उसका कोई नहीं है, उसका कोई भी नहीं। गुरु ने भी नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने भी नहीं कहा, डॉक्टर भी नहीं कहा, पैसा तो था ही नहीं। अब तुम क्या करोगे? अब बस यहां तक सब बराबर, तुम्हारे पक्ष में सब कुछ पवारा है। अब तुम्हारा निर्णय है, तुम बचोगे कि मरोगे? बचोगे कि मरोगे नहीं कह सकता हूं। इतना सब कुछ होने के बाद भी इंजेक्शन रिएक्शन कर सकता है, फेल हो सकते हो। और तुम्हारा निर्णय क्या है? दूसरी मां कहती है बेटे से कि बेटा क्या करूं? मां, उसका भी तो बेटा है, वो भी तो मां है। आज उसके पास पैसा नहीं है, आज उसके पास सोर्स नहीं है, आज गुरु का आशीर्वाद नहीं है, वो निपुति होगी, वो निपुति होगी। तो बेटा मैं क्या करूं? बोले मां एक उपाय है। डॉक्टर साहब उसको इंजेक्शन लगाओ। बोले नहीं, मैं उसको इंजेक्शन नहीं लगाऊं, मेरी नौकरी चली जाएगी। डॉक्टर, मरीज खुद कह रहा है कि डॉक्टर साहब उसको इंजेक्शन लगाओ, मैं मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं। नहीं, डॉक्टर कहता मैं नहीं लगाऊंगा, मुख्यमंत्री का फोन आया है, मैं उसको लगा दूंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अब क्या करोगे? डॉक्टर कहता मैं नहीं लगाऊंगा उसको। अब तुमने भी कह दिया, तुमने भी कह दिया कि उसको लगाओ, मैं कह रहा हूं ना। वो कहता नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा उसको, मैं तुम्हें लगाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अब क्या करोगे? लगवा लोगे? तुम्हारे सामने एक मां निपुति होगी, तुम जिंदा रह जाओगे? ज्ञानी कहता अब क्या करूं, ये तो डॉक्टर मैंने कहने पर भी नहीं लगा रहा, नौकरी दिख रही है। उसने तुरंत कहा, ओ सुनो डॉक्टर साहब क्या है, बात ऐसी है, मैंने नियम ले लिया है कि मैं इंजेक्शन का मेरा त्याग है। अब मत लगाओ, मैं भी मरूंगा, वो भी मरेगा, मैंने तो त्याग ले लिया। मैंने नहीं, और त्याग नहीं है, झूठ बोल रहा है।
मेरा त्याग है, 2 इंजेक्शन थे तो लगवा लेता, मेरा तो त्याग है, मैं लगाऊंगा ही नहीं। अब आप चाहे मुख्यमंत्री कहे चाहे महाराज कहें, उनको मालूम नहीं मेरा त्याग है। अब डॉक्टर साहब मैं तो मरूंगा क्योंकि मैं तो लगवाऊंगा नहीं, मेरा तो नियम है। उसी को बचा लो, एक को तो बचाओ। अब सब कह रहे हैं कि लगा ले, बोले महाराज जी मेरा त्याग है, मैंने नियम ले लिया था कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। मुख्यमंत्री भी कह रहे, सब कह रहे मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। झूठ बोल दिया और इंजेक्शन लगा, और उसको लगा दिया, झूठ बोल के इंजेक्शन लगाया। दवाई उसके अंदर प्रवेश कर रही है, दूसरे के बेटे के, और स्वस्थ ये हो रहा है। इसको बोलते चमत्कार। नकारात्मक ऊर्जा से बच गया वो, अन्यथा सुनना बंधु। अब नकारात्मक ऊर्जा देखना, इंजेक्शन इसको लगता, वो माँ बद दुआ देती, आज मेरे पास पैसा होता तो, आज मेरे पास पैसा होता तो, आज मेरी मुख्यमंत्री तक पहुंच होती तो, आज महाराज का आशीर्वाद मेरे लिए होता तो मेरा बेटा बच जाता। बस नकारात्मक ऊर्जा चली गई। उस दुखी के सामने तुमने इंजेक्शन लगा लिया, नियम से रिएक्शन होगा। आपको इंजेक्शन काम नहीं करेगा और रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा, उसने क्या कह दिया, क्या कह दिया उसने, मेरे पास पैसा होता, मुख्यमंत्री तक पैसा होता। दुखी के सामने कभी हंसना मत, दुखी के सामने कभी अहंकार मत करना, बहुत बुरी बद्दुआ देता है। भूखे के सामने कभी रोटी नहीं खाना, बद्दुआ देता है। पूज्य बरबट्टकेर महाराज ने, वसुनंदी महाराज ने मुनि को कहा, भूखे के सामने भोजन मत करना, सबसे ज्यादा खतरनाक है बालक। बालक सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा देता है। यदि महाराज, माँ ने बच्चे को रोटी नहीं दी, चुप रहे महाराज आ रहे अभी, और तुम रोटी भोजन, महाराज आहार कर रहे हैं, बच्चा बैठा बैठा नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, ये खा रहा है, देखो मुझे मिला नहीं, इतना बड़ा होके खा रहा है, अब नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। कहने को ये धर्म की दृष्टि थी, करुणा की दृष्टि थी। जब मनोवैज्ञानिक ढंग से देखा तो ऐसा लगा कि बच्चा तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, आज का भोजन तुम्हारे लिए सुखदायी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, बच्चे जब भोजन करके बाहर चले जाएं तब आहार के लिए उठना, कितना बड़ा साइंस है, सोचने वाली बात है। नकारात्मक ऊर्जा से बचा लिया एक बच्चा, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है। सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा देता है बालक। जब बालक को कोई चीज नहीं मिलती तो वो बहुत बुरी बद्दुआ देता है, बहुत बुरी बद्दुआ देता है, क्योंकि वो समझदार नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, कभी कोई सुख की अनुभूति हो तो दुखी आदमी के सामने मत करना। इंजेक्शन लगवाना ही हो तो किसी दुखी आदमी को छोड़ के मत लगवाना, नहीं तो रिएक्शन होगा, पक्का होगा। और अब दुआ देखो ठीक कैसे हुआ। वो माँ कहती है, ये कैसे हैं देवता, पैसा इनके पास था, इंजेक्शन मुझे लगवा दिया, मुख्यमंत्री का फोन इनके लिए आया था, मुझे इंजेक्शन लगा दिया, महाराज का आशीर्वाद इसके लिए आया था, इंजेक्शन मुझे लगवा दिया। ओहो, ये इंसान नहीं हो सकते, ये तो इंसान के भेष में भगवान है, मेरे लिए लगा दिया, वही बीमारी है और स्वयं मरने के तैयार हो गया। जो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी दी, तुम्हारे अंदर दवाई नहीं गई और तुम ठीक हो गए और वो भी ठीक हो गया, दोनों हाथ में लड्डू। इसका नाम है अपनी जिंदगी के वातावरण को, अपने सामने किसी को दुखी मत देखो। सुख चाहते हो तो अपने सामने किसी को दुखी मत कराओ, यदि सुख चाहते हो तो। और दुख को अपने में परिवर्तित करना है, दुश्मन को भी अपने वश में कर सकते हो। बहुत नकारात्मक ऊर्जा देने वाला है, हमेशा बुरा विचारता है, तुम्हें मारने का भाव करता है। देखो, सकारात्मक ऊर्जा एक ऐसी विशिष्ट रूप से, सकारात्मक नकारात्मक का जो चिंतन दे रहा हूं तुम्हें, आगम से दे रहा हूं, एक बहुत बड़ी घटना है। खूंखार दुश्मन, जन्म जन्म का बैरी, यदि तुम चाहो
तो सकारात्मक हो सकता है। वो जन्म जन्म का बैरी है, बहुत जन्म जन्म का बैरी। और तुम्हें बैरी चलना है तो चलना है, तो सुकौशल तो शांत करना नहीं चाहते थे, अपन तो शांत करना चाहते। जन्म जन्म का बैरी नकारात्मक ऊर्जा लेके जन्मा है, तुम्हारे लिए जन्मा है। शास्त्रों में कहानी आती है आराधना कथा कोश में संभवतः कि एक राजा को सांप ने काटने का जोशी ने बता दिया, फलानी तारीख के रात के इतने बजे तुम्हें सांप काटेगा। तो सांप है कहाँ? बोले फलाने जंगल में बामी के पास है, वहां रहता है। आज उसने पूरी प्लानिंग बना ली, उसको जाति स्मरण हो गया, उसको ज्ञान में आ गया है कि ये राजा मेरा पूर्व भाव का बैरी है, जिसने मुझे मारा था, और आज उसने बदला लेने की पूरी ठान ली है और रात में वहां से निकलेगा। राजा साधु का भक्त था, राजा ये कला जानता था, जो बैरी है वो तो बैर का बदला लेगा, लेकिन बैरी की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक कैसे बदलूं? किस बामी से निकलेगा? बता दी बामी। और बामी से उसने फूल बिछाना चालू कर दिए, अपने कमरे तक फूल बिछाए, दोनों तरफ मिश्री मिले दूध के कटोरे रखे, पहरेदार तलवार लेके तैयार हो गए। बोले नहीं, तलवार कोई उठाएगा नहीं, जो उसको मारेगा मैं उसकी मार दूंगा। राजा माला लेकर खड़ा हो गया। सांप भविष्यवाणी के अनुसार फनफना, आज बैरी को छोड़ूंगा नहीं, आज बैरी को ऐसा काटूंगा कि वो भी याद करेगा। बहुत फनफनाता निकला। जैसे बाहर निकला, बामी के चारों तरफ फूल बिछे थे, चारों तरफ सामने रास्ते में फूल थे। दूध, अब वो सर्प आगे बढ़ा, वो कह रहा ये क्या मामला है? सांप के लिए फूल किसी ने बिछाए? सांप को कोई फूल बिछाता है? फूल कैसे बिछे? दोनों तरफ कटोरा दूध से भरे, कटोरा का दूध पी लिया उसने, आगे बढ़ा, बढ़ते गए, ये तो फूल चले जा रहे हैं राजमहल तक। सांप कहता ये क्या है? और जैसे ही अंदर कमरे में पहुंचा, राजा जाग रहा था। अपनों का स्वागत करने के लिए दुनिया जागती है, लेकिन दुश्मन के स्वागत के लिए जैसे ही सांप आया, नागराज, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कोई कष्ट तो नहीं हुआ? दूध में शक्कर कम तो नहीं थी? मैं स्वागत, ओहो, मैंने तुम्हें पूर्व भाव में बहुत दुख दिए हैं, बहुत दुख दिए, इतना दुख दिया मैंने कि तुम मरने के बाद भी नहीं भूल पाए। बोलो भैया, छोटा मोटा दुख देता तो व्यक्ति भूल जाता है, कोई व्यक्ति किसी दुख को कैसे याद रखता है जब बहुत दुख। राजा कहता मैंने इतना दुख तुम्हें दिया कि तुम जन्मांतर में भी नहीं भूल पाए। मैं कितना बड़ा पापी था, मैं दुष्टी था। नागराज, आज तुम मुझे काट करके बदला ले लो, मैं सुखी हो जाऊंगा। कम से कम एक पापी को तुमने दंड दे दिया। हे नागराज, तुम न्यायाधीश हो, तुम मजिस्ट्रेट हो, तुम बहुत सत्य हो। इस स्थान पर मैं भी होता तो यही करता। लो मुझे दंड दो नागराज। सांप स्तब्ध, रास्ते में विभूत हो गया। मेरा स्वागत? मुझे तो देख करके लोग मारते हैं, और इनको मालूम चल गया था कि मैं आ रहा हूं। चाहते तो ये बामी को जलवा डल सकते थे। राजा था, बामी का स्थान पता चल गया था कि नहीं? चाहते तो बामी में आग लगवा देते, तेल डाल देते, कुछ भी कर सकते थे, सांप को मरवा डालते। राजा था, उन्होंने कहा नहीं। मंत्रियों ने कहा भी कि राजन मार डालूं उसको? बोले नहीं, आज मार डालोगे अगले भाव में फिर जाएगा। कब तक मारोगे? जितने बार मारोगे उतना ही बैर बढ़ता जा। राजा ने कहा क्या कर रहे, पागलपन हो? पूर्व भाव में मैंने मारा था तो वो आज वो काटने का भाव कर रहा है, आज मारोगे फिर अगले भाव में काटेगा, फिर अगले भाव में काटते ही रहेगा वो। तो मुझे ये बैर को कभी खत्म करना है कि नहीं? नहीं। सर्व सोचता है, चाहता तो राजा मुझे मरवा सकता था, अभी भी सामने जाग रहा है, तलवार से मेरी गर्दन काट सकता था। कौन से सैनिक की कमी थी, कौन से पकड़ने वालों की कमी थी?
लेकिन राजा ने आज मेरा स्वागत किया, दुश्मन का स्वागत, दुश्मन का स्वागत। और सांप ने तुरंत अपना फन नीचे कर लिया। धन्य है, धन्य है। और मस्तक नीचा करके सांप लौट करके वापस चला गया, राजा को काटा नहीं। ये तुम्हारे जैन आगम की कथा है। बोलो, नकारात्मक ऊर्जा थी कि नहीं? नकारात्मक विचार था कि नहीं? किसने बदल दिया? एक परिवर्तन, इधर सकारात्मक उधर सकारात्मक, इधर नकारात्मक उधर नकारात्मक। जो तुमसे कह गया वही हमसे कह गया। एक बुढ़िया सामान लेके जा रही थी बाजार से, एक राहगीर चला, वो थक गई थी बेचारी, माँ थी। उन्होंने कहा, बेटा मेरी ये पोटरी, तुम तो घोड़े पे जा ही रहा है, और मेरी पोटरी यहाँ गांव है, वहाँ घर पे छोड़ देना, बहुत वजन है, थक गई। तो लड़का मस्ताना था, है डोगरी, तेरे लिए घोड़ा नहीं है, मेरे लिए घोड़ा है। ठीक भैया, आगे चला गया। आगे जाकर वो छोकरा सोचता है, मैं कितना पागल हूँ, डोकरी की पोटरी ले लेता और लेके चला जाता, उसको क्या पता क्या कर लेती मेरा, ना जान ना पहचान। ओह, मैंने गलती कर दी, पोटरी में माल था, बाजार का सामान खरीदा हुआ था, बढ़िया अपने घर ले जाता, क्या करती डोकरी। तो वो फिर लौट के आया। इधर डोकरी सोचती है, मैं कितनी पागल थी, कितनी पागल थी कि अनजाने को मैं पोटरी दे रही थी, वो लेके चला जाता तो ओ अच्छा किया भगवान उसने नहीं रखा। इतने वो छोकरा लौट बोले, माँ जी माँ जी, मैं थोड़ा बात समझ नहीं पाया था, लाओ आपकी पोटरी ले लूं। तिरछी टोपी, मृदुल वाणी, बेईमान की यही निशानी।